नेता से जो लेना था बाइट आपने ले लिया है और हम आप जा भी रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करेंगे। अरुण भारती जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जुड़ने का प्रयास करेंगे और ऐसी कई सभाएं होंगी जहां लगातार हम लोग पार्टी को विस्तार करते रहेंगे। ऐसे में हम लोग लगातार मिलन समारोह भी नव संकल्प अभियान के तहत अलग अलग जगह मिलन समारोह भी कर रहे हैं। जो लोग हमारी पार्टी में आकर के पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि पार्टी में आए। इसी को हम लोगों ने शुरुआत किया था भागलपुर के नाथनगर से, जहां विजय यादव जी बड़ी मजबूती से पार्टी से जुड़े और पार्टी को मजबूत करने का काम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो उन्होंने कहा है उस पर वो लगातार अग्रसर है। ऐसे में हमें पता है कि हमारी औरंगाबाद की जो संगठन है बहुत मजबूत है और यहाँ पे ग्राउंड्स में लगातार हमारा संगठन, हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं सोनू सिंह जी लगातार बने रहे हैं और उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है ये आपको यहाँ पे सभा के रूप में, समीक्षा बैठक के उसके रूप में दिख भी रहा होगा। और इसी की लगातार समीक्षा भी बैठक हम लोग कर रहे हैं कि कहीं भी अपने संगठन में चुनावों के मद्देनज़र जहां भी कोई त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, उसको हम लोग अवश्य पूरा करेंगे। मिलन पीछे बात पूरी सुन लीजिए, सवाल पूछे तो पूरा सवाल का जवाब सुन लीजिए। अब क्या है कि ऐसे में जो यहाँ पे मिलन समारोह हो रहा है पंकज पासवान जी का, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के मन में कुछ आशंकाएं थी, कुछ कंसर्न्स थे। इस बारे में चूँकि हम लोग कहीं और व्यस्त थे और यहाँ पे आकर के बातचीत नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोगों को जो खबर मिली प्रेस मीडिया के माध्यम से, हम लोग लगातार हमारे बड़े पदाधिकारी आकर के यहाँ सब लोगों ने बात की। अभी आज सुबह हमारी भी बैठक हुई और सबको उनकी जो आशंकाएं थी, जो उनका कंसर्न्स था, जो उनका डाउट था, उस सब को निराकरण करने का काम किया है। हमारा संगठन औरंगाबाद में बहुत मजबूत है और आने वाले समय में इस संगठन को और विस्तार देना है, मजबूती से विस्तार देना है। बहरहाल जो भी अलग अलग अटकलें उठ रही हैं उम्मीदवार को लेकर के और उम्मीदवारी को लेकर के, इसका सबसे पहले कि गठबंधन में तय होगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। एक पार्टी के तौर पे पार्टी को सबको दिखाने के लिए कि हम लोग एक जीवंत पार्टी है। लगातार हमारा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, बैठकें और जनसभाएं होती रहेंगी। गठबंधन में तय होगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। जहां हम चुनाव लड़ेंगे वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम गठबंधन को मजबूती से वहां जिताने का प्रयास करेंगे। हमने सारे अपने कार्यकर्ताओं की जो भी ये चिंताएं थी, जो भी कंसर्न्स थी, जो भी इनके डाउट्स थे, सबको दूर करने का काम किया है और अभी हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे मजबूत स्तंभ की तरह पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है। कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा बिहार विधानसभा? देखिए, हम लोग पूरे के पूरे 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में गठबंधन में जो सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आएंगी, एक निर्णय होने के बाद, गठबंधन में बातचीत होने के बाद, उन सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां हम मजबूती से गठबंधन को, जो मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, उससे जिताने का प्रयास करेंगे। तो हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 विधानसभा में रहेगी। औरंगाबाद में क्या स्थिति रहेगा, कितने सीट मांगिएगा औरंगाबाद के लिए? औरंगाबाद में हम लोग ये बातें जो हैं अभी फिलहाल इसके लिए बहुत जल्दी है, ये बातें गठबंधन में तय होंगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, हम लोग तैयारी पूरे 243 विधानसभा पे करेंगे। तो हमारी संगठन लगातार अभी फील्ड में जनता के साथ संवाद में, जनता के बीच में बनी रहेगी। लगातार हर विधानसभा औरंगाबाद जिले में हम लोग तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां चुनाव हम लड़े वहां तो मजबूती से लड़ेंगे ही, लेकिन जहां अगर गठबंधन लड़ेगा उसको मजबूती से 100% स्ट्राइक रेट्स के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। पुराने कार्यकर्ताओं में एक बार फिर बैक में जाते हैं।
जो कुटुंबा का काज करता है, जो प्रदेश में है, प्रदेश सचिव वगैरह हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं पहले, उन लोगों का कहना था कि हम लोग को तरजीह नहीं दिया जा रहा है और अभी हम लोग को इग्नोर कर और एक आदमी के चलते कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। कुटुंबा के बजाय मुख्यालय में भी हो सकता था। तो क्या जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी उसको दूर कर लिया गया है क्या? जी बिल्कुल, उनकी जो भी चिंताएं थी, जो आशंकाएं थी, हम लोग हर कार्यक्रम जिले में कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जिले में नहीं पहुंच सकते हैं। तो बहुत कई बार अब होगा, खास करके चुनाव के मद्देनज़र हमें अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिए जिले में तो हमारे पार्टी की बैठकें और कार्यक्रम तो होंगी ही, लेकिन अब हम कार्यकर्ताओं के पास भी जाने का काम करेंगे। तो अलग अलग विधानसभा में भी कार्यक्रम होगा, अलग अलग प्रखंड में, पंचायत में जरूरत पड़ी तो वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। तो जो भी इस बात को लेकर के आशंकाएं थी, चिंताएं थी, इन सभी को बातचीत करके हम लोगों ने हल कर दिया है। जो कन्फ्यूजन हुआ, जो एक आम अटकलें फैली, इन सारी चिंताओं का निवारण बातचीत करके हम लोगों ने कर लिया है। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ पार्टी में बैठे, यही के कहीं से कोई डाउट, कोई भी कंसर्न नहीं। औरंगाबाद के ही हैं सौरभ सिंह जी, वो भी प्रदेश प्रवक्ता है आपके पार्टी में जी। आरोप उन्हीं पर लग रहा था कि उन्होंने कार्यक्रम को तय किया या किसी से बातचीत, कार्यकर्ताओं से, वरीय पदाधिकारियों से बातचीत नहीं की। तो इस पर क्या कहना है? उन पर कुछ आरोप लगे थे, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। तो प्रदेश प्रवक्ता के इसमें क्या रोल है? देखिए, पूरे के पूरे बिहार के प्रभार में जो उनकी भूमिका है वो संगठन को लेकर के है। तो जब संगठन को लेकर के उनकी भूमिका है तो कहीं से भी कोई उम्मीदवार तय करना, किसी को कहना कि भाई किसी का टिकट कंफर्म हो गया, वो उनका स्कोप ऑफ वर्क में आता ही नहीं। तो अगर कहीं से